नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मीनाक्षी ताई। आपली मीनाक्षी ताई इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज भी आपकी मीनाक्षी ताई आपके लिए एक नई और मज़ेदार कहानी लेकर आई है। लेकिन हर रोज़ की तरह आज मीनाक्षी ताई आपको मराठी कहानी नहीं सुनाने वाली। आज मीनाक्षी ताई आपको एक हिंदी कहानी सुनाने वाली है और उस कहानी का नाम है खत। यह कहानी लिखी है सुमित पाटिल जी ने और इस कहानी के चित्र निकाले हैं रूपाली बर्गे जी ने। तो चलिए सुनते हैं नई कहानी का नाम है खत। अपूर्वा के दादाजी का जन्मदिन करीब था। उसने दद्दू को एक खत लिखा। खत में फूलों के सुंदर चित्र बनाए। फिर खत लिफाफे के अंदर रख दिया और दद्दू के घर का पता लिखा। लिफाफे पर डाक टिकट चिपकाई और मज़े में लिफाफे पर 2 आंखें और एक मुंह बनाया। अपूर्वा खत को घर से नज़दीक के डाकघर के लेटर बॉक्स ले गई। उसने खत से कहा, दद्दू के घर जल्दी जाना है, नागपुर, ठीक है ना? ऐसा कहते हुए उसने खत लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेटर बॉक्स में बहुत अंधेरा था। अपूर्वा का खत डर गया। वो बाकी खतों के ढेर के पीछे छिप कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद लेटर बॉक्स में थोड़ा सा उजाला आया। अपूर्वा के खत ने देखा कि पोस्टमैन चाचा ने लेटर बॉक्स का दरवाज़ा खोला है। उन्होंने भीतर से खत निकालकर एक बोरी में भरना शुरू किया। इसे देखकर अपूर्वा के खत ने भी तुरंत एक छलांग लगाई और बोरी में घुस गया। बोरी को साइकिल पर रखकर पोस्टमैन चाचा चल दिए। वे डाकघर आ पहुंचे। उन्होंने सारे खत निकालकर एक टेबल पर रख दिए। फिर एक एक खत को उठाकर उस पर मुहर लगाना शुरू किया। ठप 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 की आवाज़ करते हुए आखिरकार अपूर्वा के खत को भी उठाया। खत ने अपनी आंखें जमकर मींच ली। ठप, और फिर उसके माथे पर गोल मुहर उभर आई थी। मुहर लगाने के बाद पोस्टमैन चाचा ने अपूर्वा के खत को एक खंड में रख दिया। उस खंड में काफी सारे खत थे। खत ने एक बड़े से पैकेट से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? पैकेट ने जवाब दिया, नागपुर। अपूर्वा का खत बोल पड़ा, मैं भी नागपुर ही जा रहा हूँ, अपूर्वा के दद्दू के पास। बड़ा पैकेट हंस पड़ा और बोला, अरे इस खंड के सभी खत नागपुर ही जा रहे हैं। वो पड़ोस वाले खंड के खत मुंबई और उस पार के खंड वाले खत सांगली जा रहे हैं। लेकिन हम लोग नागपुर कैसे जाएंगे? अपूर्वा के खत ने पूछा। बड़े पैकेट ने जवाब देते हुए कहा, रेलगाड़ी से। देखो, हम सबको एक बड़ी बोरी में रखेंगे और वो बोरी नागपुर जाने वाली रेलगाड़ी में रख देंगे। बोरी में थोड़ा अंधेरा होता है, लेकिन तुम घबराना नहीं। सुबह होते होते हम नागपुर पहुंच जाएंगे। अब तुम इत्मीनान से सो जाओ। बड़े पैकेट की बात सुनकर अपूर्वा का खत गहरी नींद सो गया। बीच बीच में रेल के इंजन की सीटी से खत की नींद खुल जाती थी। वो होले से आँख खोलकर देख लेता था कि बड़ा पैकेट है ना, और फिर दोबारा सो जाता था। सुबह जब अपूर्वा के खत की नींद खुली तो वो बोरी से बाहर आ चुका था और सामने एक नए पोस्टमैन चाचा खड़े थे। वे खत को साइकिल पर बिठाकर अपूर्वा के दद्दू के घर ले आए। अपूर्वा के दद्दू खत देखकर बहुत खुश हुए। खत ने दद्दू से कहा, दद्दू, मुझे अपूर्वा ने बताया है कि आपका जन्मदिन है, इसलिए हैप्पी बर्थडे। तो चलो दोस्तों, आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।
अब तुम भी अपने दद्दू को ऐसा ही एक खत लिखो। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।